नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। छिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। कल अपन ने समझा था कि व्यक्ति और प्रकृति जब भी व्यक्ति को कहीं भी जन्म देती है तो उसको जीवन चलाने के लिए मटेरियल भी देती है। जितना जीवन चलाने के लिए जितना जरूरी है पुण्य, उतना पुण्य व्यक्ति पूर्व भाव से लेके आता है। उसे कुछ भी नहीं कमाए तो भी दिन निकल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत कर लेगा तो जिंदगी की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। जैसे पशु लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। न वो व्यापार करते हैं, न वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी सारी दुनिया में पशु जिंदा है। कहीं ना कहीं से वो अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर लेते हैं, जितना चाहिए है। जिंदगी जीने के लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना, चल जाएगी। कल कहा था पेट दिया है तो प्रकृति ने रोटियों का इंतजाम भी किया है। अब रोटी चाहे मांग के खाना पड़े, चाहे बना के खाना पड़े, लेकिन रोटी मिल जाती है। उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना। व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी खर्च होती है जब वो कुछ एक्स्ट्रा चाहता है। जिंदगी चलाना ही नहीं है, जिंदगी का थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। हम पेट ही नहीं भरना चाहते हैं। पेट भरने के लिए तो दुनिया में बहुत है, लेकिन मन करता है अच्छे भोजन से भरें, बस अब बिल बढ़ेगा। पेट भरने के लिए कोई बिल नहीं लगता, कुछ नहीं, हो जाएगा। कहीं से भी कोई ना कोई दे देगा, पेट भर जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा भाव आया महाराज जी पेट नहीं भरना, थोड़ा चुपड़ी हुई रोटी हो तो, थोड़ा सब्जी हो तो, थोड़ा अच्छा भोजन हो तो, बस जैसे जैसे तुम अच्छा शब्द लगाते जाओगे तैसे तैसे तुम्हारा बिल बढ़ता जाएगा। जीना हो तो जियो, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने तुम्हें आयु दी है, उतने तुम जिंदा रहोगे। पशु भी जिंदा, पेड़ पौधे भी जिंदा रहते हैं,
लेकिन तुमने ये शब्द लगाया कि महाराज जी जिंदा ही नहीं रहना है, थोड़ी इज्जत की जिंदगी जीना है, थोड़ा अच्छी जिंदगी हो। बस जैसे ही तुमने ये शब्द लगाया बिल बढ़ गया। परिवार तुम्हें मिलेगा, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पशुओं के भी परिवार होते हैं, पशुओं के भी परिवार होता है, बाल बच्चे होते हैं। तुम्हारे यहाँ हो जाएंगे। बाल बच्चे पैदा करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पशुओं के, पापियों के, सबके हो जाते। तुम्हारा मन है कि नहीं महाराज अच्छे बच्चे हो, अच्छी संतान हो। बस जैसे तुमने अच्छा शब्द लगाया बिल बढ़ जाएगा। रहने के लिए कुछ ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं करना। एक झोपड़ी में भी जिंदगी निकल जाती है। बरसात आए तो बरसाती टांग लेना, बरसात हट जाए बरसाती हटा देना। छाया धूप से ही तो बचना है। पशु भी दिन भर दाया धूप से, बरसात से, छाया में, वो भी बच जाते, तुम भी बच जाओगे। लेकिन तुमने जैसे ये भाव कहा, नहीं महाराज रहने का स्थान, मकान थोड़ा अच्छा हो। अच्छा होती बिल बढ़ गया। अच्छा मकान हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा खाना हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी समाज हो, अच्छा गांव हो। बस तुम विशेषण लगाओ, मात विशेषण मत लगाओ। मेरे पास मकान, रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, पहनने की व्यवस्था हो, परिवार की व्यवस्था हो, कुछ नहीं करना। इतना पुण्य तुम लेकर के आए हो, अन्यथा तुम मनुष्यों में जन्म लेते ही नहीं। क्योंकि कोई भी माँ विदा करती है, कल बताया था ना, बेटी की विदा करती है तो कुछ ना कुछ उसको साथ देती है। कुछ देवे या नहीं देवे, 1.25 रुपया गांठ में बांधती है कि नहीं। उस 1.25 रुपया से जिंदगी नहीं चलना, पर खाली हाथ बेटी को विदा नहीं किया जाता। ऐसे ही ये प्रकृति माँ है, जब वो हमें जन्म देती है कि उसकी जिंदगी निकल जाएगी। जितना पुण्य है उसका, आपका, हमारा, सबका पुण्य। जिंदगी निकालने के लिए कुछ नहीं करना। पागल लोग, शराबी लोग, ये भी जिंदगी निकालते, फुटपाथों पे पड़े रहते, वो भी सोते, फुटपाथ पे सोते। तुमसे ज़्यादा अच्छा सोचे। तुम्हें तो थोड़ी सा डिस्टर्ब हो जाए तो नींद खुल जाए, और वो देखो फुटपाथ पे सोने वाले, इतना ट्रैफिक चलता है, इतनी गाड़ियां निकल रही हैं, सब निकल रहे हैं, लेकिन उनकी नींद पर वो सोते रहते, घर्राटे लेकर मस्ती से सोते। कितने लोग फुटपाथों पर सोते मिलते हैं सुबह सुबह जाकर, कोई डिस्टर्ब नहीं, तुमसे अच्छा सोते हैं। कुछ नहीं चाहिए, फुटपाथ है, जमीन है, दुनिया में कभी भी सो जाओगे। इसलिए अपन को ये चिंता नहीं करना है। इसलिए हमने 2 प्रकार का मोटिवेशन तुम्हें दिया। यदि जिंदगी तुम्हें गुजारना ही, सुबह से शाम दिन निकालना ही है, आँख मिली है तो देखना ही है, कान मिले हैं तो सुनना ही है, मुंह मिला है तो बोलना ही है, पैर मिले हैं तो चलना ही है, हाथ मिले तो कुछ करना ही है, तो कुछ ज़्यादा टेंशन मत करो, निकल जाएगी, निकल जाएगी जिंदगी। तुम इतना पुण्य लेके आए हो, इतनी पूंजी अपाने सबके पास है। फैसला करो, जिंदगी निकालना है कि कुछ इज्जत के साथ जीना चाहते हो। मात, मकान, सोने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था चाहिए
कि तुम्हारा मकान अच्छा हो, बंगला हो। जो दिखेगा वो देखना चाहते हो आंखों से कि मन माफिक देखना चाहते हो? दो निर्णय। एक मैंने कहा आंखें मिली हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा। जो दिखेगा वो देखना चाहते हो या जो देखना चाहते हो वो दिखना चाहिए? दो में से एक फैसला करना है। महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो आंखों से दिखेगा खुलेगी, जो देखेगा मैं देख लूंगा। ये तो मच्छर भी देख लेता है। अपन बहुत आगे हैं। अपन कहो महाराज जो दिख रहा है वो नहीं देखना है मुझे, जो मैं देखना चाहता हूं वो दिखना चाहिए। जो मैं देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सवेरे फलाना व्यक्ति का हमें दर्शन होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। आंखें जो देखेंगी वह आनंद का विषय नहीं है। जो हम देखना चाहते हैं वो आंखें देखेंगी तो आनंद की। ऐसे ही कानों में जो सुनाएंगे हम सब सुनेंगे। पशु भी सुनता है, उसके और तुमसे बड़े बड़े कान हैं, लेकिन आप मनुष्य हैं। जो कान सुनेंगे वही नहीं सुनना है। हम जो सुनना चाहते हैं वह सुनने में आना चाहिए। जो खाने में आएगा वही हम नहीं खाएंगे। जो हम खाना चाहते हैं वह भोजन में मिलना चाहिए। हम जहाँ जाना चाहते हैं हम वहाँ जाएंगे, जहाँ कहीं नहीं। हम जो करना चाहते हैं वह करेंगे, हर कहीं नहीं। जो मिल जाए उसको अपना बना लेंगे, नहीं। जो मिल जाए अपना बना लेंगे, करना क्या है? नहीं, आप इंसान हो, उसमें भी महाजन हो। हर व्यक्ति से संबंध नहीं बनाए जाते। मैं जिससे चाहूं उससे संबंध बनना चाहिए। पशु देख लो, किसी से भी संबंध बना लेते हैं। जो मिल गया उसी से संबंध बना लो ना। संबंधी तो बनाना है, जो मिल जाए। उनका कोई व्यक्ति निश्चित नहीं होता पशुओं का। जो मिल जाए अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी को भी बना लेते। उनको कोई, उनका कोई पति नहीं होता, उनकी कोई पत्नी नहीं होती। वासना तो होती है, वासना तो होती है। वासना की पूर्ति करते हैं। उनका इतना पुण्य कि मिल जाती है उनको वासना। लेकिन जिस किसी से जो मिल जाए उसी से। मनुष्य हो तो हर किसी से नहीं। कितनी बड़ी व्यवस्था है। जो जितना जितना महाजन होता जाता है वो हर किसी को अपना नहीं बनाता। हर किसी को नहीं बनाता। जिसको बनाना है उसे ही बनाता है। कुंडली मिलाता है, साकें मिलाता है, स्वयं देखता है, माँ बाप देखते हैं, परिवार देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं। और कई बार तो गजब हो जाता है। शादी के पहले आप बच्चे बुलाते, महाराज जी आप देख लो ना, थोड़ा सा कर लो ये संबंध, आशीर्वाद दे दो। ओ मन के भैया तुम दोनों को करना है, मियाँ बीबी राजी, तो मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? ओह नहीं महाराज जी, आप, हम लोग निर्णय नहीं कर पा रहे। हम नया रिश्तेदार बना रहे हैं, नया संबंधी बना रहे हैं। घर में एक नए व्यक्ति को प्रवेश दे रहे हैं जो जिंदगी में मेरे घर का एक अंग होगा। कितनी सोच, कितना। पशु इतना नहीं सोचते, पापी लोग इतना नहीं सोचते, नीच कुल वाले इतना नहीं सोचते। सबसे ज्यादा कौन सोचता है दुनिया में? शादी ब्याह के संबंध में सबसे ज्यादा किस जाति में सोचा जाता है? बताओ भाई, दादाजी बताओ, आप बताओ। सबसे ज्यादा मैं तो पूरे भारत में देखता हूं, इतना विचार नहीं करते।
अन्य जातियों में ये विचार नहीं तुमने इसमें शादी कर ली, तुमने इसमें कर ली, वो कहता है कर ली, किसी में कर ली, शादी कर ली ना, बस शादी तक उनको निर्णय है। किसने किसमें शादी की है, ये अन्य जातियों में उनके माता पिता इतना टेंशन में नहीं आते। जितनी ऊंची जाति होगी, जैन जाति, कई आज के युवा बच्चे हमसे आके कहते हैं महाराज जी क्या ये जात पात क्या है, तो विवाह करना है किसी से कर लो, एक जीवन साथी चाहिए किसी को ले लो। मैंने कही रे भाई तू पशु नहीं है, मैं जानता हूं तू अकेला नहीं रह पाएगा, लेकिन ये भी चाहता हूं कि पशुओं के समान संबंध मत बनाओ, नीच कुलों के संबंध मत बनाओ। वहाँ कहते महाराज देखो और दुनिया की जातियों में महाराज ये प्रपंच नहीं है, आपकी जैन जाति में आप लोगों से बहुत परेशान है। दुनिया की जातियां हैं देखो, सब हर जाति में संबंध करते, वे लोग स्वीकार कर लेते, उनके माँ बाप को दुख नहीं होता, उनको धर्म से वंचित नहीं करते। मैंने कहा यदि यही तो विशेषता है, जैन जाति उच्च क्यों है, जैन जाति को महान महाजन क्यों कहते हैं, जैन जाति का लोग सम्मान क्यों करते हैं, जैन जाति की इतनी इज्जत क्यों थी कि कोर्ट में केस चले तो जैन के लिए कोई गवाह नहीं जाती थी, उसी से पूछ लो वो झूठ नहीं बोलेगा चाहे जेल चला जाएगा। ये क्यों थी, इसका एक ही कारण है कि संबंध बनाते समय जैनी सबसे ज़्यादा सोचता है, क्योंकि ये 16 का है। संसार में सबसे ज़्यादा 16 की कोई जाति है तो जैन जाति। अब बोलो दो व्यक्ति कपड़े पहने हैं, एक 17 के कपड़े पहने हैं अशुद्ध और एक 16 के कपड़े पहने हैं, और वो दुनिया की भीड़ में जा रहा है, सावधान कौन रहेगा, 17 वाला कि 16 वाला? 16 वाला रहेगा, वो भगता बोलेगा अरे कोई मुझे छू नहीं ले, कोई मुझे छू नहीं ले। इसलिए जैन जाति 16 की जाति है जो हर किसी को नई संबंध बनाती, कुंडली मिलाएगी, पहले कुल मिलाएगी, जाति देखेगी, आचार देखेंगे, बल्दियत देखेंगे। 8 शाखें मिलती थी पहले जैनियों में, 8 शाखें मिलती थी, 4 इस पक्ष की, स्वयं लड़के की, इसका पिता कैसा था, इसका दादा कैसा था, और दादा का पिता कैसा था। यानी बेटा स्वयं, इसके पिताजी का क्या नेचर है, कैसे संबंध थे, पिताजी का ससुराल कहाँ थी, फिर पिताजी के पिताजी की, फिर पिताजी, 4। इतने में संतोष नहीं, 4 माँ के पक्ष की, इसकी माँ कहाँ से है, वो कुल कैसा है, और जिस माँ से ये उत्पन्न हुई है यानी वो सासू या नानी कहो, वो कैसी है, वो किस कुल से आई थी, वो किल कुल से आई थी। यानी 4 महिलाओं के मातृ पक्ष की शुद्धि 4 पीढ़ी पीछे, यानी एक पीढ़ी के संबंध बनाने के लिए 4 पीढ़ियों की, ये वो कहाँ से आई थी, फिर उसकी माँ कहाँ से आई थी, उसकी माँ कहाँ से आई थी, ये 4 माताओं को वंश मिलाया जाता था, और इधर 4 पिताओं को वंश मिलाया जाता था। तब ये मिल जाने के बाद फिर और भी देखे जाएंगे, कुंडली के और गुण देखे जाएंगे, समाज में इज्जत देखी जाएगी। हम जहाँ संबंध बना रहे हैं क्या वह परिवार इज्जत वाला है, तब कहीं जाकर के जैनी अपनी जिंदगी कुछ अच्छी जीता है। संबंध हो लेकिन अच्छों से हो, क्योंकि हम इज्जत वाले हैं, शोला वाले हैं। अब आप लोग बोलो मैंने कल प्रवचन दिया था, आज थोड़ा सा दे दिया,
जिंदगी चलाना चाहते हो या कि अच्छी चलाना चाहते हो? जल्दी बोल दो। अच्छी चलाना चाहते हो तो कोई प्रवचन दो, और चलाना ही चाहते हो तो कोई चिंता नहीं, निकल जाएगी। सुबह हुआ है तो शाम हो जाएगी। नहीं, सुबह हुआ है तो शाम नहीं होगी। हम दिन इज्जत के साथ निकालेंगे, शान के साथ निकालेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा खर्च यदि किसी का, मैंने आगम देखा, शास्त्र देखा, सबसे ज्यादा खर्च जैनियों का है। वैसे व्यवहार में भी और कर्म सिद्धांत में भी। जो जितना गरीब होगा उसका खर्च उतना कम होगा। जैनियों का सबसे ज्यादा खर्च होता है। उनके खाने की थाली देख लो, उतने में 4 मजदूर निपट जाते हैं। उनको घी की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारे तो बिना घी की रोटी जाए तो गला छिल जाए, गला ही में नहीं जाए। और वो बेचारे जिंदगी भर बिना घी के खाते। तुम्हें जब तक 2-4 सब्जी नहीं हो तो, और 1-2 चटनी नहीं हो तो, और मजदूर क्या करते हैं? सूखा आम, कच्चा आम और सूखी रोटी, आप मजदूरों को देखना हाथ पर रख के खा लेते हैं। और तुम्हें तो पहले थाली बढ़िया चाहिए। कितना खर्चा आपका है? क्यों? आप जैन हैं, आप इज्जत वाले हैं। तो जैन कुल में जन्म लेने के लिए आपको अलग से पुण्य चाहिए। अलग से आपका बजट देखा जाता है। जब आप मरते हो तो ये कर्म सिद्धांत है। इसका बैंक बैलेंस देखो कितना है, कितना है इसके पुण्य में। ये कर्म का सिद्धांत बता रहा हूं। भाषा को मैं तुम्हें समझाने की भाषा बोल रहा हूं। जब व्यक्ति मरता है, विग्रह गतौ कर्म योगा, तो कंप्यूटर से उनका जो कंप्यूटर होगा देखा जाता है इस व्यक्ति का कितना पुण्य है। और बैंक बैलेंस को देख करके कहा जाता है इसके बैंक में तो कुछ नहीं है, इसने कभी कोई दान नहीं दिया, इसने कभी कोई आवास दान नहीं दिया, इसने कभी किसी को आहार दान नहीं दिया, आहार दान नहीं दिया इसने, कभी किसी की औषधि नहीं कराई, कभी किसी की सहायता नहीं की, बस जिंदगी जी है मस्ती के साथ। इसका पुण्य सब कुछ खाली है, लेकिन सज्जन है, पापी नहीं है, दुराचारी नहीं है, व्यसनी नहीं है। सावधान, व्यसनी नहीं है, कोई पापी नहीं है। पाप भी नहीं किया, धर्म भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इसने। ठीक है, इसे किसी सबसे ज्यादा गरीब जैनी के यहां पैदा कर दो, बैंक में कुछ है ही नहीं। और यदि गड़बड़ भी किए हैं तो ठीक है, इसको किसी भिखारी के यहां पैदा कर दो, नीच कुल में पैदा कर दो, क्योंकि इसके पास पुण्य नाम की चीज है ही नहीं। इतना सा पुण्य है कि इसने कोई ऐसा निकृष्ट कार्य नहीं किया। जितना बैंक बैलेंस होगा, मध्यम होगा, मध्यम परिवार में जन्म हो जाएगा, उत्कृष्ट होगा तो उत्कृष्ट परिवार में मनुष्य बनोगे, लेकिन मलेच्छ खंड के बनोगे, भारत देश के नहीं बनोगे। क्योंकि भारत देश में जन्म लेने के लिए बहुत पैसा चाहिए। जैन कुल में जन्म लेने के लिए बहुत लंबा बजट चाहिए, और तुम्हारे पास बजट है ही नहीं। जैनी कम क्यों हो रहे हैं? जैनियों की संख्या कम क्यों हो रही है? क्योंकि जैनियों के पास, दुनिया के पास उतना बजट नहीं है जितना जैन कुल में जन्म लेने के लिए चाहिए। उतना पुण्य नहीं बचा। तुम लोग भाग्यशाली हैं, अपन सब भाग्यशाली हैं।
कि पूर्व भाव में अपना इतना बजट था कि अपन जैन कुल में जन्म मिल गया, जैन कुल में जन्म मिल गया, आर्य खंड में जन्म मिल गया। और पुण्य तुम्हारा था कि पृथ्वीपुर में जन्म मिला, जहां मंदिर हुआ, उससे बड़ा पुण्य था पंचकल्याणक मिला। सब ये पुण्य की माया, बजट की माया है। अब मात्र यदि, और क्यों इतना बजट चाहिए? क्योंकि जैनी का खर्चा बहुत ज्यादा है। वो अच्छा देखता है, अच्छा सुनता है, अच्छा बोलता है, अच्छा खाता है, अच्छा रहता है और अच्छे लोगों से संबंध बनाता है, बजट बढ़ जाता है। जितनी कुंडलियां तुम देखोगे उतने ही तुम्हारा बिल पास होगा, उतना ही तुम्हारा खर्चा है। संबंध बनाते समय तुमने जितना सोचा परिवार के लोगों ने, उतना ही आपका पुण्य क्षय होता जाएगा, खर्च होगा। आप 10 चीजों में, आप व्यापार करते हैं, सब्जी लेने जाते हैं या माल लेने जाते हैं, छांट के माल लोगे तो बराबर मिलेगा कि बिना छटा लोगे? बिना छटा लोगे तो सस्ता मिलता है। भाई छांटना मत, आप तो एक साथ ले लो। तुम कहो कि नहीं साहब छांट के लूंगा तो सब्जी वाला क्या करेगा? छांट के लूंगा मैं। जैनी कहता है मुझे छांट के चाहिए। मैं हर किसी को अपने बच्चे से शादी नहीं करूंगा, छांटूंगा। 1, 2, 100, 50, जितना बार तुम विचार करोगे। ये पसंद नहीं है, बिल कट गया, पुण्य क्षय हो गया, रेट बढ़ रहे हैं, पुण्य का खर्चा बढ़ रहा है। 100 देखे तो 100 बचा, उसके बाद तुमने देखा नहीं मम्मी पापा और देखेंगे, बिल बढ़ गया। इतनी बड़ी मूल्यवान वस्तु हो, इतनी मूल्यवान वस्तु हो, साधारण पापियों ने ये नहीं देखा जो कहते हैं कि मुझे पसंद आ गया मैंने शादी कर ली। नहीं वो कितनी अच्छी वस्तु होगी जो तुम्हें ही पसंद नहीं, मम्मी पापा को पसंद आना चाहिए। जिस वस्तु को, दोनों तरफ बोल रहा हूं, बच्चे बच्चियां सुनना, यदि तुमने बिना सोचे समझे संबंध बनाए हैं तो तुम तो पशु हो। लेकिन किसी व्यक्ति ने यदि तुम्हें पसंद करके बनाया है तो तुम थोड़े अच्छे हो। सबसे बड़ी बच्ची पुण्यवान कौन है? सबसे बड़ा बच्चा पुण्यवान कौन है? लो एक सांसारिक दृष्टि को भी बताता जाऊं तुम्हें, परमार्थ की दृष्टि से। अभी मैं परमार्थ में घटाऊंगा। आपको सबसे पुण्यवान बच्ची चाहिए, तो जिस बच्ची को बच्चा ही नहीं मम्मी पापा पसंद कर रहे हैं, समझ लेना वो पुण्यवान बच्ची है, पुण्यवान बच्चा है। जिसके लिए पूरा परिवार पसंद कर ले वो और पुण्यवान है। जिसको सारे रिश्तेदार पसंद कर लें वो और पुण्यवान है। और कुचित का जाचित देता नहीं हूं, लेकिन तुमने कहा महाराज जी हमारा इस परिवार से संबंध बनाना चाह रहे हैं, और महाराज भी खुश हो गए। वाह आशीर्वाद, जाओ, उससे अच्छा परिवार दुनिया में हो नहीं सकता। जिस परिवार के संबंध बनाने में महाराज भी खुश हैं, यानी महाराज को भी पसंद है, तुम महाराज के भक्त हो ना, तो तुमने पूछ लिया महाराज जी आशीर्वाद दे दो ना, हम इन परिवार से नया संबंध बन रहा है। और महाराज ने मुस्कुरा के बोले अच्छा, बहुत अच्छा। इसका अर्थ है उस परिवार को महाराज भी जाने। और जिस परिवार की इज्जत महाराज की दृष्टि में हो, उससे बड़ा दुनिया में इज्जतवान कौन होगा? महाराज की दृष्टि में इज्जत है जिससे तुम संबंध बना रहे हो।
महाराज उसे पसंद करते हैं जिससे तुम रिश्तेदारी बना रहे हो। तो जो वस्तु जितने ज्यादा लोगों को पसंद आती है वह वस्तु उतने ही मूल्यवान, इज्जतवान, पुण्यवान होती है। हर क्षेत्र में लगा लेना। अब आप देख लें, आप लोगों ने अरेंज शादी की है या लव शादी की है? अरेंज शादी का महत्व लोग पूछते हैं, महाराज अरेंज शादी और लव में दोनों में अंतर क्या है? शादी तो दोनों में होती है ना, होती तो है। अरेंज शादी मूल्यवान होती है, जो दो व्यक्ति पसंद नहीं करते हैं पूरा परिवार पसंद करता है। उसका पुण्य तो देखो, परिवार ने पसंद कर लिया, माँ बाप ने पसंद कर लिया, कितना पुण्य लेके आई है वो बच्ची, कितना पुण्य लेके आया है वो बच्चा, कितना पुण्य लेके आया। पूरा परिवार कह रहा है हाँ ठीक है, पूरा नगर कह रहा है ठीक है, गुरु महाराज ने कह दिया ठीक है, महान महान पुण्यमान हुआ। अरेंज शादी ऐसे ही नहीं होती है। अरेंज शादी का इज्जत ऐसे ही नहीं होती है, ऐसे ही नहीं होती। नहीं को इसका जब मैंने शोध किया कि लव मैरिज में और अरेंज शादी में क्यों इतना अंतर है। कोई भी माँ बाप अपने बेटे की लव मैरिज पसंद नहीं करते हैं, और खास तौर से जैनी। आप लोग बैठे, माताएं बैठी बहने, आप अपने बेटे बिटिया की लव शादी पसंद करेंगे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आप लोग बताओ, बेटों से नहीं पूछ रहा हूँ, छोकरे तो फिर छोकरे ही होते हैं। अरेंज मैरिज कितने परसेंट मान लो माता पिता को? 100%। 100% माता पिता एक ही कहते हैं कि मेरे बेटे बिटिया की शादी हो तो अरेंज मैरिज हो, जो परिवार को पसंद हो। जिस बच्ची में ये भाव आ जाए कि मैं उसी को अपनी साथन बनाऊंगा जो सारा परिवार पसंद करेगा, जाओ वो बेटा तुम्हारे जन्म जन्म का कुल दीपक है, वो तुम्हारे कुल को कभी कलंकित नहीं करेगा, इज्जत बढ़ाएगा। साथी स्वयं को बनाना है, और पसंद किससे करा रहा है? परिवार से। उस बच्ची का महान पुण्य है, शादी उसको करना है। वो कहती है नहीं, अच्छी बच्ची की बात कर रहा हूं। अच्छी बच्ची से कोई लव करता है तो वो कहता है नहीं, मैं लव नहीं करूंगी, मैं उस घर की बहू बनना चाहता हूं जिस घर के सारे लोग मुझे पसंद करें। तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है? अच्छी जो बच्चियां होती ना, लड़के का वो कहते नहीं, तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है? तुम्हारी पसंद की कोई शरीर अच्छी हो कोई पता नहीं, हो सकता है तुम तो लुच्चे लफंगे हो, शरीर का रंग देख कर रहे हो, पैसा देख के कर रहे हो। नहीं, मुझसे यदि शादी करना हो तो तुम्हारा सारा परिवार यदि मुझे पसंद करे तो फिर मैं तैयार हूं। मैंने जब ऐसी बच्चियां होती, बहुत सारी बच्चियां, आज भी अपने जैनियों में 90% बच्चियां ऐसी हैं, 95 कह दूं तो कोई बात नहीं है। इसलिए हमें जैन समाज के बच्चे और बच्चियों पर गर्व है। और जब तक ये जैन जाति पवित्र रहेगी, जब तक बच्चे बच्चियां अरेंज मैरिज के लिए अपना मन बना के रहेगी, मैं उस घर में जाऊंगी, तुम पसंद करोगे, मम्मी पापा मुझे थुतकारेंगे, मम्मी पापा की पसंद पूछो, और मम्मी पापा स्वीकार कर लेंगे, समाज थुतकारेगी। कल के दिन मैं घर में जाऊंगी, महाराज के पास गई, महाराज आहार नहीं लेंगे तुम्हारे गुरु, पहले पूछ लो गुरु से, मेरे कुल, मेरी जाति, मेरे आचार, मेरे विचार आपके गुरु को पसंद है कि नहीं।
कल के दिन में पहुंचने के बाद सारे घर में गुरु का आना बंद हो जाए, गुरु आहार लेना बंद कर दें, मंदिर में अभिषेक करने के लिए बंद हो जाए, पंचकर्णाक हो तो हम इंद्राणी नहीं बन सकें, भगवान की मूर्ति नहीं बैठा सकें, मैं इतना बहिष्कार सहन नहीं कर सकूंगी, मैं इतना अपमान सहन नहीं कर सकूंगी। मुझे मां तुमसे ही मतलब नहीं है, जिस घर में जाऊं उस घर की इज्जत बढ़ना चाहिए और मेरी भी इज्जत बढ़ना चाहिए। मैं इतने नहीं, ठीक है मैं संयम धारण नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकती, ठीक है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आर्यिका बन जाऊं या मुनि बन जाऊं, लेकिन इतनी पापिन भी नहीं हूं, इतनी पापी भी नहीं हूं। जिस ससुराल में जाएं वहां स्वागत होना चाहिए, अपमान नहीं, बहिष्कार नहीं। उस घर का बहिष्कार हो जाएगा मेरे कारण से। मैं उस घर में जाऊंगी तो उस घर को समाज से बहिष्कार हो जाएगा, समाज निंदा करेगी, इज्जत वाला परिवार है। महाराज आहार नहीं लेंगे, चौके में आना साधु बंद हो जाएगा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। पूछो इसलिए वो कितनी मूल्यवान वस्तु है वो बच्चा और बच्ची दोनों, जो इतनी इज्जत के साथ संबंध बनाते हैं। गुरु महाराज तो छूटना नहीं चाहिए, गुरु महाराज तो नहीं छूटना चाहिए। तुम मेरे पति बनोगे, तुम मुझे पा जाओगे, लेकिन गुरु छूट जाएंगे। मेरे साथ एक केस हुआ ऐसा, एक बच्चे किसी बच्ची से उसको संबंध बनाने का भाव आया, लव किया। बच्ची पर मुझे गर्व है, बच्चे पर नहीं। उस अजैन बच्ची थी, उन्होंने कहा देखो भाई, आप मेरे से संबंध बनाना चाहते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, जैन कुल में मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जैन कुल हमारे कुल से अच्छा है, धन में भी आप हमारे परिवार से अच्छे हैं, इज्जत में भी हमारा परिवार से आपके परिवार की इज्जत है, सब तरफ से आप प्लस हैं, मुझे आपके परिवार में जाने में कोई आपत्ति नहीं। बस एक बार एक कहलवा दो, क्या तुम्हारा ये मेरा ये संबंध, मेरा ये आना माँ बाप को शगुन देगा? क्या तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे? उसने कहा माँ बाप को मैं मना लूंगा, माँ बाप को मैं मना लूंगा। फिर क्या तुम्हारी समाज हमें इज्जत देगी? क्या समाज तुम्हारी मान जाएगी? मेरे कारण से तुम्हारा अपमान तो नहीं होगा? उसने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समाज को भी मना लूंगा। तीसरा प्रश्न बड़ा गजब का था, क्या आपके कोई गुरु हैं? क्या आपके कोई भगवान हैं? मेरे से विवाह करने के बाद कहीं आपके गुरु तो नहीं छूट जाएंगे? क्या आपके गुरु आहार ले लेंगे? क्या आपको भगवान के अभिषेक करने का मौका मिलेगा? क्या जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होंगे तो बराबर से आप और हम इंद्र बन सकते हैं? लड़के ने कहा ये मुश्किल है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं। उसने प्रयास किया, माँ बाप को मना लिया। जातियों में तो आज कुछ दम रही नहीं, कोई दम नहीं रही। मेरे पास आया, महाराज जी हम इससे विवाह कर लेंगे तो क्या आप आहार ले लोगे? मैंने कहा नहीं। क्या हम भगवान की मूर्ति को छूने लायक रहेंगे? नहीं। वो जाति ऐसी थी थोड़ी। मैंने कहा मैं पंचकल्याणक में इंद्राणी बन सकती? मैंने नहीं। गजब महानुभाव।
वो कन्या क्या कहती है, देखो तुम मुझे चाहते हो, मेरे से प्यार किया है, इसका अर्थ है कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ और हम एक दूसरे को चाह रहे हैं, तो हम जन्म जन्म के कहीं ना कहीं एक दूसरे के हितैषी है। तभी मेरा तुम्हारा मिलना हुआ, तभी तुम्हारा मन मेरे पे गया और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो जो जिसको चाहता है वो उसकी बेइज्जती कराएगा कि इज्जत दिलाएगा? बोलो, आप लोग जिसको चाहते हैं उसकी बेइज्जती देखना पसंद करेंगे कि इज्जत? इज्जत। मेरे जाने से तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी, तुम्हारा कुल खत्म हो जाएगा, गुरु छूट जाएंगे, भगवान छूट जाएंगे। यदि मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है तो तुम्हारी इज्जत के खातिर, तुम्हारे परिवार के खातिर मैं तुम्हारा त्याग करती हूं, ये शादी नहीं करूंगी। मेरे सामने की घटना। क्या उस बच्ची ने कहा उनको, यदि मैंने तुम्हारे से सच्चा प्यार किया है और जन्म जन्म का मेरा कोई संबंध है, तो जो अपना होता है वो अपने व्यक्ति की इज्जत के खातिर मर जाता है, मिट जाता है। मेरे कारण तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी, गुरुओं का आना बंद हो जाएगा। मैं इतनी बड़ी पापिन नहीं हूं। मैं पापिन हूं कि मैं ऐसे कुल में जन्म लिया है। मैं पापिन हूं कि मैंने इतने कुल में जन्म लिया है, लेकिन इतनी पापिन नहीं हूं कि जिस कुल में जाऊं उस कुल में ही गुरु छूट जाए, धर्म छूट जाए। नहीं, क्या समझाया उसको, क्या समझाया उसने अपने और बच्चे को? ये संबंध, इसके बावजूद ही तुम मेरे से संबंध करते हो, तो इस भाव के बाद मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानूंगी। यानी तुम्हें गुरु से बड़ी मैं हूं, गुरु से बड़ी मैं हूं। आप गुरु को छोड़ सकते हो, मुझे नहीं। आप भगवान को छोड़ सकते हो, मुझे नहीं। आप माँ बाप को छोड़ सकते हो, मुझे नहीं। आप जैन कुल जाति छोड़ सकते हो, मुझे नहीं। तो लो, मैं इस भाव में संकल्प करती हूं, ऐसे व्यक्ति से मुझे कभी संबंध ना हो जो एक वासना के लिए, एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। और यदि आज तुम मुझे छोड़ दोगे तो मुझे गर्व है। आज यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मुझे गर्व है कि मैंने उससे प्यार किया था जो लड़की को छोड़ सकता है लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकता। जो लड़की को छोड़ सकता है लेकिन जैन जाति को नहीं छोड़ सकता। जो लड़की को छोड़ सकता है लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तो लो, इस भाव तो जैसा हुआ तो हुआ, अगले भाव में मैं जैन पर बन करके तुम्हें पाऊंगी, जैन बन के पाऊंगी मैं तुम्हें। अजैन बन के क्यों पाऊं, जैन बन के पाऊंगी। बोलो, इस बच्ची का चिंतन कैसा रहा? आप लोग बताओ ना, हैं? और ऐसे ही यदि बच्चे बच्चियां सोचने लग जाएं, क्या है, वे दुश्मन हैं। सुनो रे, लव मैरिज करने वाले वे दुश्मन हैं। जो तुमसे संबंध बनाते समय गुरु छूट जाए, धर्म छूट जाए, माँ बाप छूट जाए, परिवार छूट जाए, जाति छूट जाए, इज्जत खत्म हो जाए, वो तुम्हारी जिंदगी में जन्म जन्म की मीत नहीं आई है, वो पूर्व जन्म की कोई दुश्मन है जो तुम्हारी इज्जत धूल में मिलाने आई है। तुम क्या समझ रहे हो इसे लव? क्या समझ रहे हो इसे प्यार? वो प्यार नहीं बंधु। प्यार की आड़ में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। गुरु से दूर कर दिया, धर्म से दूर कर दिया, परिवार से दूर कर दिया, माँ बाप की आंखों में आंसू ला दिया। माँ बाप रो पड़े, मैंने कहाँ का बेटा पैदा किया। बोलो, बेटा बिटिया की शादी होती है तो खुशी होती है कि रोना होता है? खुशी होती है। और आज क्या हो रहा है,
मैंने कौन से पाप किए, बेटा की शादी देखो वो किससे करने जा रहा है। बे बद्दुआएं, बे आंसू कभी सहन नहीं करना महानुभाव। इसलिए मैं खास तौर से जैनियों से कहता हूं, लव मैरिज से आई हुई कन्या तुम्हारी कुल को, तुम्हारी जाति को, तुम्हारी खुद की जन्म जन्म की बैरन है, जो तुम्हारा सब कुछ नाश करके तुम्हें बर्बाद कर देगी। दुश्मन बन के ही बैर नहीं भजाया जाता है। मैंने अभी चतुर्मास में प्रवचन दिया था ललित में, द्वेष से ही दुश्मनी नहीं होती है, राग से भी दुश्मनी भंजाई जाती है। अपना बना के मारो। दुश्मन तो बेइज्जती करते ही है, दुश्मन तो बेइज्जती करता है द्वेष करके कि इसकी बेइज्जती हो जाए, इसका घर टूट जाए, इसके घर में कलह हो जाए, महाराज का भी आशीर्वाद मिलना बंद हो जाए, दुश्मन करता है। ये सबको मालूम है। लेकिन इस दुनिया की बहुत बड़ी चाणक्य नीति है, अपना बन के तुम्हें मिटाता है। आस्तीन का सांप। ये दुनिया में तुम लोग सब दुश्मनों से बच रहे हो, दुश्मनों से आप लोग बचते हो। ये दुश्मन है, ये मुझे बेइज्जती करने का प्रयास करेगा, सावधान। सब बचते, मामी के सांप से सब बच जाते। लेकिन ये दुनिया की चाणक्य नीति, शकुनी मामा को पकड़ना बहुत कठिन है। शकुनी मामा अपन क्या समझ रहे हैं, शकुनी कुरुवंश का साला था? नहीं, चाणक्य नीति थी। परम दुश्मन था, परम दुश्मन। जब शकुनी राजगद्दी पर बैठा तो उसने एक ही बात पूछी अपने आमात्यों से कि हमारे गंधार का सबसे बड़ा बैरी कौन है? तो उन्होंने कहा कुरुवंश, हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर का नाम सुनते ही शकुनी तो कहता है मैं तो बदला ले ही नहीं सकता, हस्तिनापुर तो बहुत बलशाली है, मैं उसको बर्बाद नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हस्तिनापुर बहुत बड़ी गद्दी है। लेकिन जो कूटनीतिक होता है वो कहता है बर्बाद तो करके रहूंगा, लेकिन कैसे करूं? युद्ध का डंका बजाता हूं, मर जाऊंगा। शकुनी मामा इसलिए प्रसिद्ध है, शकुनी मामा की नीति बहुत जगत में प्रसिद्ध है महानुभाव। उसने कहा ठीक, एक उपाय है, दशराज की शादी नहीं हो रही है। बहुत प्यारी थी उसको बहन, गंधार को बहुत प्यारी थी बहन गंधारी। उसने वैष्णव दर्शन के अनुसार भी गंधारी का विवाह दशराज से कर दिया। देखना देखना, सबसे प्यारा तुम्हें साले साहब होते, भाई से भी ज्यादा साला बन गया। साले बनने के बाद भी उसने कहा अभी मजा नहीं आएगा, अभी वंश नहीं बना, मेरा अंश नहीं पहुंचा, बेटे को पैदा हो जाने दो। भांजा हो गया। अब भांजे में तो गंधारी का भी अंश है और दशराज के भी अंश है। भांजे को अपने पक्ष में करके बोलो, दशराज और कौरव, दुर्योधन आदि सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करते थे? शकुनी पर। दुर्योधन सबसे बड़ा हितैषी किसको मानता था? और वो सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने कहा अब आएगा मजा, अपना बन करके मिटाओ इसको, बर्बाद कर दो। और अपना बन करके जब उसने सारे 100 पुत्र मारे गए, जब अंत में गंधार बनता है तो वह जय गंधार कह के कहता है, हे मेरे पूर्वज, तुमने 7 पीढ़ियों में हस्तिनापुर से बदला नहीं ले पाए और हस्तिनापुर का नाश नहीं कर पाए, मैंने आज हस्तिनापुर का नाश कर दिया, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। गंधार नरेश मरते समय ये बोलता है, आज हस्तिनापुर से मैंने बदला ले लिया। तो महानुभाव ये मत समझो
तुम्हारी जिंदगी में जो आ रहा है वो तुम्हारा हितैषी है, दुश्मन आ रहा है, जिसके आने से, और छोटा सा उदाहरण देता हूं। यदि तुम मंदिर आ रहे हो और उसी दिन तुम्हारे ब्याई जी आ गए और तुम मंदिर नहीं आ पाए, समझ लेना ये ब्याई जी नहीं है, पूर्वों का बदला लेने आया है। क्योंकि इसके कारण से मेरा आज क्या छूट गया, जिसके कारण से तुम्हारा धर्म छूटे, सावधान, कहीं वो शकुनी मामा तो नहीं है। आज धर्म छूटा है, भली राग से छूटेगा, तुम राग भाव से छोड़ोगे, लेकिन वो तुम्हारे बीच में आया धर्म छोड़ने, मंदिर के समय आया है। और यदि वो उसको बुरा लगे फिर भी तुम कहोगे साहब आप पधारो, मैं मंदिर हुआ हूं, तुम्हें मंदिर दिख रहा है, मैं तुम्हारे घर में आया हूं और तुम मंदिर जाओगे। यदि तुम्हारा मंदिर जाना उसे बुरा लगे, महानुभाव आज पत्थर की लकीर समझ लेना, वो पूर्व भाव का कोई बैरी है जो तुम्हारा रिश्तेदार बन के आया है। और यदि तुम्हें देख करके कहे, पहली बात तो वो सोच करके आएगा वहीं से, इस समय मैं नहीं पूछूंगा, पहुंचूंगा वहां पर, क्योंकि इस समय सबके मंदिर का समय है। और मैं पहुंच जाऊंगा तो वो मुझे इतना चाहते हैं कि वो मंदिर नहीं जाएंगे, मुझे इतना चाहते हैं कि महाराज के प्रवचन सुनने भी नहीं जाएंगे, वो सब छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे बहुत चाहते हैं। मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं कि मेरे पहुंचने से उनका धर्म छूट जाए। वो वहीं से ऐसे समय पे चलेगा जो तुम्हारे मंदिर का समय नहीं होगा। रेलवे स्टेशन पर उतर जाएगा, बाजार में घूम जाएगा, तुम पूछना भाई तुम इतने बार लेट क्यों आए, बोले मैं मंदिर के समय आता तो मंदिर नहीं जाते, मैं तुम्हारा ब्याई जी हूं, मेरे कारण तुम्हारा मंदिर छूट जाए इसलिए मैं लेट आया हूं, इसलिए मैं लेट आया हूं। जाओ, ये तुम्हारा जन्म जन्म का मीत है जो तुम्हें धर्म कार्यों में विघ्न नहीं डालना चाहता। धर्म कार्य करो, ये प्रवचन का समय है और तुम मेरे कारण प्रवचन छोड़ दोगे, नहीं, मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं। भली मैं महाराज के प्रवचन सुनने नहीं जा पाऊं, लेकिन मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं कि जिसके घर में जाऊं उसका भी प्रवचन छूट जाए। समझ लेना महानुभाव, हितैषी है। इसी प्रकार से आप लोग समझें, इस शकुनी मामा की नीति आई है तुम्हारे घर में, तुम्हारे आते ही गुरु छूटा, धर्म छूटा, परिवार छूटा। मत समझना ये प्यार, मत समझना ये तुम्हारी है, पूर्व भव की बैरन है जो तुम्हारा सब कुछ धूल में मिला करके, क्योंकि देश से मिटा नहीं पाई, दुश्मन बन के मिटा नहीं पाई, तो वो तुम्हारी पत्नी बन करके मिटाएगी, तुमसे लव मैरिज करके मिटाएगी। और लड़कों से भी कहना ही है, लड़कियों से भी कहना है, ऐसे बच्चे तुम्हारी जिंदगी में आ जाएं जिस ससुराल में जाने पर, देखो तुम पीहर में बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे पीहर में माँ बाप मुनियों को आहार देते हैं, तुम्हारे माँ बाप परिवार में भगवान का मंदिर बनाया, मूर्ति बैठालते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, इंद्राणी बनते हैं, सब अधिकार है। और तुम जिससे शादी कर रही हो, जिस कुल में जाओगे उस कुल में कभी मुनिराज नहीं जाएंगे, उस कुल में कभी, उस कुल से कभी मुनिराज आहार नहीं लेंगे, उस कुल में कभी मंदिर जाने नहीं मिलेगा, उस कुल में कभी इंद्राणी नहीं बन पाओगे, उस कुल में कभी मंदिर भगवान का अभिषेक नहीं कर पाओगे। ऐसे कुल में यदि तुम जा रही हो और कोई लड़का आपको प्रभावित कर रहा है, कन्याओं से मेरा कहना है सारे भारत की, वो तुम्हारा लवर नहीं है, वो तुम्हारा प्यारा नहीं है, पूर्व भाव का बैरी है जो तुम्हारी सारी इज्जत को अपने कुल में लेके मिटा देगा, सब कुछ मिटा देगा।
मैं तुम्हें वैसे बर्बाद नहीं कर पाई थी, मैं तुझे वैसे बर्बाद नहीं कर पाया था। आज मैं तुझसे प्यार करके तेरा गुरु छुड़ा दूंगा, छुड़ा दूंगी, छुड़ा दूंगा, दोनों के लिए मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में बैरी बन के आया है। आओ तुम मेरे कुल में आओ, प्यार के नाम पर, लव के नाम पर। और मेरे कुल में आते ही ना यहाँ गुरु का आना होगा, ना यहाँ मंदिर जाना होगा, यहाँ तो सब वही पाप होंगे जो दुर्गति में जाने के कारण है। बच्चियों से मेरा कहना है, हमेशा ये ध्यान रखना, पीहर में जो तुम्हारा धर्म है, जो इज्जत है, यदि ससुराल में शादी करने के बाद वो धर्म खत्म होता है तो उसे आप अपना प्रेमी न समझें, पूर्व भाव का बैरी समझ करके और गुरु के वचन पर विश्वास करके आज ही उसका त्याग कर देना। जिंदगी में कभी छान के पानी पीता था एक परिवार, महाराज को आहार देता था। ऐसे कुल में बेटी का जन्म हुआ और अंत में उसने एक ऐसी शादी की मांसाहारी कुल में, जिसके यहाँ मांसाहार होता है। वहाँ जाकर के उसको सब कुछ करना पड़ा, पनी छाने तो सुनो, मांस खाना पड़ा, अंडे बनाना पड़े, सब करना पड़ा। जब उसने आकर के बाद में बताया, महाराज चलाकर मेरे ही से करवाते हैं, वो चला करके मेरे ही से मांस बनवाएंगे, मेरे ही से सब करेंगे। मैंने कही बेटी भूल कर गई, ये जो हम लोगों के यहाँ प्रथा है कि संबंध अपने बराबरी वालों पर बनाओ, आचार में भी और विचार में भी, जाति में विचार संबंध बनाओ, ये लोक रूढ़ियाँ नहीं हैं। आज के युवा लोग कहते हैं ये तो लोक रूढ़ी है, जाति के जाति में संबंध करना, एक धर्म हो, एक गुरु हो, एक जाति हो। महानुभाव नहीं है, ये तुम्हारा पूर्व भाव का बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है कि तुम एक जाति, उस जाति में जन्म लिया जिस जाति में, एक ही जाति में शादियां की जाती हैं, ये पुण्य है। वहां जाकर तुम्हारा पाप। एक जैनी ने नीच व्यक्ति से शादी की, दूसरे दिन उसके परिवार ने, जिसने कभी घर में झाड़ू नहीं लगाई थी, कान खोल के सुनना, जिसने कभी घर में झाड़ू नहीं लगाई थी, जिसने कभी गंदगी साफ नहीं की थी, शादी होने के बाद ससुराल वालों ने उसे झाड़ू देकर उसी मोहल्ले में झाड़ू लगवाई जिस मोहल्ले में उसका पीहर था, और सबको दिखाया, लो तुम्हारी बेटी मेरे घर में गंदगी का पिटारा रख करके सब कुछ किया उसका। करो अब क्या करना, बोलो। जिस घर में तुमने घर में झाड़ू नहीं लगाई थी और शादी करने के बाद तुम्हें सड़क पे झाड़ू लगाना पड़े, तो बोलो वो परिवार तुम्हारा हितैषी है या बैरी है? बैरी है। इसलिए मैं तुम्हारे संबंधों का विरोधी नहीं हूं, जैन दर्शन शादी विवाह का विरोधी नहीं है, कोई विरोध नहीं करता। बस संबंध बनाते समय इतना सा विचार कर लेना, कहीं इस संबंध से मुझे जो कर्म ने कुल दिया है, कर्म ने जो जाति दी है, कर्म ने इज्जत दी है, कहीं इससे नीचे तो नहीं आ जाएंगे। बस जाओ बनाओ अपने संबंध, अच्छा संबंध। अपना प्रसंग क्या था कल का, आज का? तुम संबंध चाहते हो या अच्छा संबंध? बोलो, निर्णय करते जाओ। तुम खाना चाहते हो कि अच्छा खाना? तुम जन्म लेना चाहते हो कि अच्छे माँ बाप? सब अच्छा चाहिए। इसलिए जैनी का मूल्य ज्यादा है, जैनी का खर्च ज्यादा है, जैनी को स्पेशल चीज चाहिए।
स्पेशल चीज चाहिए, स्पेशल बहू चाहिए, स्पेशल बेटी को दामाद चाहिए, स्पेशल रिश्तेदार चाहिए, स्पेशल जमात चाहिए, स्पेशल भगवान चाहिए, स्पेशल गुरु चाहिए। जैनी के यहां खोटे चोखे गुरु की पहचान कहीं दुनिया में नहीं है, लेकिन जैनी के यहां क्या है? सच्चे गुरु। अब लोग बढ़ गया ना मूल्य। कौन से भगवान चाहिए? जो चाहे, सच्चे भगवान, स्पेशल भगवान, 18-200 से रहित हो, स्पेशल गुरु। अब बताओ, दिगंबर मुनि संसार में हर व्यक्ति के सबसे ज्यादा गुरु है। सब दुनिया में बहुत गुरु हैं। सबसे कठिन गुरु कौन सा है? तुम्हारी पसंद क्या है? अरे भाई ये गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है, बहुत सारे गुरु हैं, जिस चाय को गुरु बना लो ना। लेकिन जैनी क्या कहता है? मेरे गुरु निर्ग्रंथ हो। कितना कठिन है। तुम्हारी पसंद। तुम्हारा गुरु बनने के लिए मालूम क्या क्या करना पड़ेगा? केस लॉन्च करना पड़ेंगे। तुम्हारा गुरु बनने के लिए दिगंबर बनना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु बनने के लिए एक टाइम खाना पड़ेगा। तुम्हारा गुरु बनने के लिए 32 अंतराय टालना पड़ेंगे। बोलो, दिगंबर मुनि की चर्या कितनी कठिन है? बहुत कठिन है। इतनी कठिन चर्या जो पालेगा वो जैनी का गुरु होगा। कितना महंगा। अब दिगंबर जैन गुरु को पाने के लिए बेटा बिल बढ़ेगा, बिल बढ़ेगा। जन्म जन्म के कमाई का पुण्य दांव पर लग जाएगा, तब तुम्हें दिगंबर जैन गुरु मिलेगा। एक भाव के पुण्य से नहीं, एक भाव के पुण्य से नहीं। जन्म जन्म में तुमने जितना पुण्य कमाया है वो सब दांव पर लग जाएगा तब। और जिनेंद्र भगवान, सभी भगवान पसंद नहीं है जैनियों को। कोई भी भगवान नहीं। जैनी क्या कहता है? जो 18 दोषों से रहित हो, सर्वज्ञ हो, जिसने राग द्वेष कामादि के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। इतनी शर्त लगा दी। राग द्वेष नहीं होना चाहिए, राग कामादि विकार भाव नहीं होना चाहिए, अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित हो। ना अस्त्र हो, ना शस्त्र हो, ना वस्त्र हो, 18 दोषों से रहित हो, भूख प्यास से रहित हो। 18 दोष कहे गए। इतने दोषों से रहित, इतना गुणवान हो, वो जैनी का भगवान होता है। इतना बड़ा भगवान के लिए बिल तो चुकाओ बेटा। कितना पुण्य चाहिए, कितना पुण्य चाहिए महानुभाव, कल्पना नहीं है। कितने भवों का पुण्य आता है, तब कहीं तुझे जिनेंद्र भगवान मिलते हैं। बहुत बड़ा खर्चा बढ़ रहा है। देखो, जितनी जितनी अच्छी चीजें तुम चाहोगे, तुम्हारा पुण्य का खर्च होता जाएगा। और तुम जैन कुल में जन्म लिया है, इस भाव का पुण्य नहीं है। अगले भाव की पूरी कमाई लग गई है, तब कहीं तुम्हें जैन कुल मिला, आर्यखंड मिला। तुम्हारा ही नहीं, हमारा सुनो, हमारी कहानी सुनो। हम मुनि बने हैं। साधु तो कहीं भी बन जाते, लेकिन दिगंबर मुनि बना हूं। कितने भवों का पुण्य आया जब मैंने मुनि बनने का भाव किया। अब देखना,
जैनियों को ज़्यादा कमाई क्यों करना, जैनियों को धर्म ज़्यादा क्यों करना, हम जैनियों के पीछे क्यों पड़ते हैं। अभिषेक करो, पूजन करो, माला फेरो, पाप मत करो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारा खर्चा बहुत है। जिस बाप को पता हो कि मेरे बेटे का खर्चा बहुत है तो उसकी आमदनी कराएगा कि नहीं, क्यों खर्चा बहुत है। ऐसे ही हम जानते हैं महानुभाव, तुम जैनी हो, हम अजैन को इतने बड़े नियम नहीं देते। हमारे शास्त्रों में तुम जैन नहीं होते ना तो तुम्हें इतना ज़्यादा तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता, इतना कमाने को नहीं कहता, इतना धर्म करने को नहीं कहता। कौए का मांस छोड़ दो चल जाएगा। ओहो, एक चांडाल था, मातंग था, मांसाहारी था। महाराज ने उसको ना तो मंदिर का नियम दिया, ना अभिषेक का नियम दिया, ना नमोकार मंत्र पढ़ाया। बोले ये कौन है, बोले मातंग है, निम्न कुल में जन्म लिया है, इसका तो कोई खर्चा है ही नहीं, इसका तो कोई खर्चा, क्योंकि नीच कुल है। नीच कुल में जन्म लेने से कोई खर्चा ही नहीं है। फिर भी साहब इसको कोई थोड़ी बहुत इनकम की सोच तो बताओ, थोड़ा बहुत इनकम तो इसका पुण्य तो बंद चालू हो जाए। बोले ठीक है, कौए का मांस त्याग दे। कितना छोटी सी कमाई, कितनी छोटी सी कमाई, क्योंकि खर्च है ही नहीं, कुल नीच है। धीवर आया, बोले साहब मैं तो मछली मारता हूं। अच्छा मछली मारता, कौन सा कुल है, धीवर कुल है। अरे इसका तो कोई खर्च ही नहीं है, ना ये अच्छा रहता है, ना इसके अच्छे माँ बाप है, ना इसका अच्छा परिवार है, ना इसका अच्छा खान पान है। ओह इसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। ठीक है, पहली मछली आए वो छोड़ देना। एक चांडाल आया, बोले तू कौन है चांडाल। बोले महाराज हमारे कल्याण का मार्ग बताओ। गजब, क्या गजब चीजें हैं महानुभाव। बोले क्या करते हो, बोले फांसी लगाता हूं। चांडाल कुल है। तो महाराज ने सोचा इसका तो कोई खर्च ही नहीं है, कुल भी निम्न है, कार्य भी निम्न है, सब कुछ निम्न है। बोले कोई बात नहीं बेटा, जा तेरा कल्याण हो जाएगा, 14 के दिन फांसी में चढ़ाना। इतने छोटे में। महाराज जी बस आप ये पक्षपात करना छोड़ करके यही नियम हम पृथ्वीपुर वालों को दे दो, अब आपसे सब नियम ले लेंगे। जैसे अभी तुमने 3 के नाम सुनाए ना, बस ये नियम दे दो। यदि मैं कहूं कि तुम लोग कौवे का मांस मत खाना, कौन नियम नहीं ले गए। महाराज बिल्कुल अभी लो, 14 को हिंसा नहीं करेंगे, बाकी तो धनाधन। फिर महाराज पक्षपात क्यों, एक 14 की हिंसा, एक मछली, एक कौवे के मांस त्याग करने में उसका कल्याण हो गया, तो हमारा क्यों नहीं, तुम्हारा नहीं होगा। क्योंकि तुम इज्जत वाले कुल में जन्मे हो, उसका बिल कहां दोगे। तुम जैन कुल में जन्मे हो, तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा है। तुम्हें दिगंबर मुनि चाहिए, तुम्हें जैन देव चाहिए, तुम्हें बहुत सब कुछ चाहिए, सब चीज स्पेशल चाहिए। तुम्हें नहीं चलेगा, तुम्हारी कमाई स्पेशल होगी, तुम्हें एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा, तुम्हें रात में नहीं खाना पड़ेगा, मछली से थोड़ो, तुम्हें आलू प्याज का भी त्याग करना पड़ेगा। उसको मछली का त्याग, कौवे के मांस त्याग में महाराज ने कल्याण करा दिया उसका। और जैनी कहते तुम जैनी हो, मछली तो बहुत दूर की बात है, आलू प्याज खाना भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, रात का खाना छोड़ना पड़ेगा। इतने से काम नहीं चलेगा। जैन कुल में तुम्हारे खर्चे बहुत हैं, तुम्हें सुबह उठकर जैन देव का अभिषेक करना पड़ेगा।
महाराज आने पर तुम्हें नवदा भक्ति करना पड़ेगी, करना पड़ेगी। तुम्हें मंदिर बनाना पड़ेगा, उसको मंदिर बनाने का उपदेश नहीं दिया। तुम्हें पंच कल्याणक करना पड़ेगा, कमाई का बड़ा साधन, क्योंकि तुम्हारे खर्चे बहुत हैं, एक्स्ट्रा कमाई। हर जैनी अपने धंधे के साथ कोई साइड बिजनेस भी करता है ना। किराए का इनकम हो जाए, दुकान से हो जाए, शेयर, कहीं ना कहीं से इनकम बढ़ाता है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा है। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में जैनी के लिए इनकम बढ़ाना है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा है। अभिषेक पूजन से काम नहीं चलेगा। साल भर में एक आध बार विधान करो, आमदनी बढ़ाओ। नित्य नियम पूजन करोगे तुम, इतने से काम नहीं चलेगा। इज्जत वाले हो, इज्जत से जीना चाहते हो, नहीं मेरा मकान भी इज्जत वाला हो, बंगला हो। अच्छा, क्यों फुटपाथ पे नहीं चलेगा? अरे महाराज जैनी हूं, जैनी हूं महाराज, जैनी, फुटपाथ पे रहूंगा, बरसाती के नीचे रहूंगा, जैनी हूं। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भूल गया था, तुम जैनी है। तो क्या चाहिए महाराज? थोड़ा मकान थोड़ा स्टैंडर्ड का तो हो। ठीक है, आमदनी बढ़ा दे, मंदिर बना दे, बंगला बन जाएगा। मंदिर की आमदनी, बंगले का खर्च। क्यों बनवाते हैं तुमसे मंदिर? मैंने पहले ही कह दिया, भगवान को मंदिर की कोई जरूरत क्यों बनवाते तुमसे? क्योंकि तुम्हें मकान अच्छा चाहिए है, तो मकान में जो खर्च होना है उसकी आमदनी तो मंदिर से होगी। तुम घर में शादी ब्याह करते हो तो यूं पीले हाथ करके विदा करना चाहते हो, थोड़ा महाराज इज्जत से बोलो ना, अनु महाराज जी शादी ब्याह हो, थोड़ा इज्जत से हो, इतनी ताकत हो कि हम 4 लोगों को बुला सकें, उनको भेंट दे सकें। ऐसी करना है, ठीक है। खर्चा बढ़ा दिया ना तुमने। अरे भाई चुपचाप दोनों की शादी करना थी, जाकर के आर्य मंदिर में 5 रुपए में शादी कराओ, 500 रुपये और क्या है दोनों। अरे नहीं महाराज, ये जैनी कोई एरा खेरा की शादी थोड़ी है, जैनी की शादी है, बेटा बिटिया की शादी है, इज्जत से कराऊंगा। महाराज इतना आशीर्वाद दे दो कि थोड़ा इज्जत से जी सकूं, बारात बुलाऊं, 10 लोगों को बुलाऊं, इज्जत के साथ जिमाऊं, इज्जत के साथ भेंट दूं। है कि नहीं? ये भाव बोलो ना जल्दी। हाँ, अब लंबा खर्चा बता दिया तुमने, शादी नहीं बताई, अच्छी शादी। कल कह रहे थे ना, ललितपुर का शाही पंचकड़ा महाराज यहां दे दो। हाँ, खर्चा बढ़ाओगे तो इनकम तो बताओ पहले। अब इनकम बढ़ाने के लिए लो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, अच्छी शादी होगी, तुम्हारे पास 4 लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, बढ़िया भेंट देना, बहुत कितनी अच्छी करना चाहते हो तुम कल्पना कर लो। तुम अपने बेटा बिटिया की और स्वयं की शादी कितनी अच्छी करना चाहते हो, जैसी तुम्हें कल्पना करना करो। आज मैं किमिक्षिक दान दे रहा हूं पृथ्वीपुर वालों, करो। कैसी शादी चाहते हो अपने बेटा बिटिया की? प्लान से, जो तुम्हें कल्पना करने में क्या बिगड़ रहा है? कल्पना कर लो। ऐसी इज्जत के साथ होना चाहिए, लोग देख के रह जाएं कि पृथ्वीपुर में किसी ने शाही शादी की है। बिल बढ़ जाएगा। आमदनी बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ, बस एक शाही विधान कर दो, इनकम हो जाएगी, शाही शादी कर लेना, खर्च हो जाएगा। खर्च करोगे और आय नहीं बढ़ाओगे बेटा तो ध्यान रखना, आमद कम खर्चा भारी, लक्षण है मिट जाने का। कुवद कम गुस्सा भारी, लक्षण है पिट जाने का। यही तो तुम लोग समझते हो। महाराज लोग क्यों पीछे पड़ते हैं, क्यों ये मंदिर बनवाते, क्यों पंचकड़ा कराते, क्यों हमारे त्याग के पीछे पड़ते हैं? अभिषेक को आओ, ये छोड़ो। बंधुओं, मैं बिल्कुल पीछे नहीं पड़ रहा हूं, तुम्हारा कोई हूं के नहीं,
बोलो ना। तो बस एक ही है, तुम्हारे खर्चे भी तो ऊटपटांग हैं, तुम्हारे खर्चे भी तो स्टैंडर्ड के हैं। तो इनकम कमाने के लिए हमें स्रोत बताना पड़ता है कि भाई जिंदगी में मरने के पहले नित्य नियम पूजन के अलावा एक विधान करके जरूर मरना, जिससे खर्च निकल आएगा। पंच कल्याणक क्यों? इसलिए जरूरी नहीं 500 रुपये में पंच कल्याणक हो जाता है, हो जाएगा। महाराज जी पहले नहीं बताया आपने, हो जाएगा। बहुत बढ़िया पंच कल्याणक करूंगा, निर्दोष, कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन फर्क इतना है, इनकम कुछ भी नहीं होगी तुम्हें। तुम मैं 500 रुपये में पंचकर्णक कर दूंगा पक्का, निर्दोष। तुम एक नियम ले लो, 500 रुपये में शादी होगी आज के बाद पृथ्वीपुर में, पक्का निर्दोष शादी। 500 रुपये में शादी बिल्कुल अच्छी तरह हो जाए, कोई दोष नहीं आएगा, गारंटी मैं लेता हूँ। चलो मैं करा दूंगा, पंडित में बन जाऊंगा तुम्हारी 500 रुपये में, कहीं गड़बड़ नहीं कराऊंगा। 500 रुपये में आज के बाद बेटा बिटिया की शादी पृथ्वीपुर में होगी। और सब लोग ये भावना करें महाराज हमारे यहाँ सदा ऐसे ही हो गए, है कुवत है नियम लेने की। हाँ नहीं महाराज ऐसे थोड़ी गए बीते, स्टैंडर्ड से करूँगा। शान स्वागत गए 500 क्या 5 लाख 50 लाख लगे, तो बोलो एक आशीर्वाद ये दे रहा हूँ कि 500 रुपये में यहाँ की पूरी समाज, अभी दिया नहीं पूछ रहा हूँ, इतनी असमर्थ हो जाए कि बेटा बिटिया की शादी में 500 से ज़्यादा खर्च कर ही नहीं पाएगी। 500 से ज़्यादा खर्च करने लायक ही नहीं तुम रहोगे। शादी के लिए अभिशाप नहीं दिया मैंने, 500 रुपये से ज़्यादा शादी के करने लायक तुम नहीं रहोगे, एक आशीर्वाद ये है। और शादी होगी पक्का है। कौन ले रहा है? महाराज जी आप तो गड़बड़ कर रहे हो। तो बोलो क्या चाहते हो? अब तुम बोलो, ये तो मैंने बता दिया, अब तुम बोलो क्या चाहते हो। तुम अपनी तरफ से बोलो कितने की शादी अच्छे से अच्छी, कमजोर नहीं, अंदर से बोलो कितनी अच्छी शादी करना चाहते हो तुम अपने घर में बेटा बिटिया की, कितनी अच्छी मांग लो। आज क्या मांगना है? कितनी अच्छी? 5 करोड़। चलो कम मांगा है, नहीं तो ये कहते नहीं महाराज बारात प्लेन से आवे और हर बाराती को एक एक प्लेन भेंट में दूं। मांग लो, क्या बात है, मांग लो। बोलो, झूठ मत बोलना। यदि ये समर्थ आ जाए तो आपको ऐतराज? आपको इतनी समर्थ आ जाए कि आप अपने बारातियों को एक एक प्लेन भेंट में दो, यहाँ से जाए तो सोने चांदी के आभूषण दो उसको। बोलो यदि ये समर्थ आ जाए तो क्या आप ये आशीर्वाद लेना चाहेंगे या नहीं? नहीं बोल, नहीं नहीं महाराज इतना नहीं चाहिए, आप इतना जान थोड़ा कम कर दो। कोई नहीं कहेगा, कौन नहीं चाहेगा? बस जो तुम्हारी चाहत है उस चाहत को ध्यान में रख करके ही हम लोग ये कहते हैं बस बस भगवान का एक पंचकल्याणक कैसा कर दो जो सारे जगत में कहे ऐसा पंचकल्याणक तो आज तक हुआ ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं। वो कमाई है। इसलिए जैनी बनने में खर्च ज़्यादा होने से जैनियों के लिए नियम कानून ज़्यादा हैं। जैनियों के लिए इतना करना, यदि आप निम्न कुल में जन्म हो तो भगवान के दरवाजे यूँ हाथ जोड़ लेना, कल्याण हो जाएगा। और जैनी में जन्मे तो बिना अभिषेक के कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे खर्च बहुत ज़्यादा है। तो या तो खर्च कम करो
या आमदनी बढ़ाओ, या तो खर्च कम करो। अच्छा जीना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये ख्वाब छोड़ दो। ना मुझे महाराज अच्छा रहना चाहिए है, ना अच्छा भोजन चाहिए, ना अच्छा परिवार चाहिए, ना अच्छी जाति चाहिए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं चाहिए, ये फैसला करो। खर्चा कम कर दूंगा, कमाई भी कम हो जाएगी। हो हिम्मत तो करो। मुझे कुछ अच्छा नहीं चाहिए, मैं फुटपाथ पर रह जाऊंगा, फिर तुम्हें मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ, जिंदगी चलना चाहिए, बस गुजर जाए जिंदगी, दिन निकल जाए। कुछ इज्जत नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरी जिंदगी निकल जाए। सुबह हुआ है तो शाम, तो कुछ नहीं करना। लेकिन मैं नहीं समझता हूं जैन कुल में जन्म लेने वाला ऐसा कभी सोचेगा। वो तो यही सोचेगा सब कुछ अच्छा हो। सब कुछ अच्छा करना है तो आपके लिए सारे अच्छा जीने के लिए मैंने भगवान के लिए अभिषेक नहीं कराया है। आपके जन्म का खर्चा निकल जाए एक्स्ट्रा, इसलिए अभिषेक कराया। मैंने पंच कल्याणक में तुम लोगों का इतना धन लगवाया है, कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसलिए लगाया है कल के दिन जब तुम अपना घर का कार्य करो तो इज्जत के साथ करो। दुनिया में वो समाचार आए कि देखो पृथ्वीपुर में फलाने व्यक्ति के यहाँ क्या शादी हुई थी, ऐसी शादी तो आज तक किसी ने अपने बेटा बिटिया की नहीं की। ये शब्द तुम्हें सुनना है तो ये जो पंच कल्याणक में तुमने शब्द सुने हैं कि पृथ्वीपुर वालों ने जो पंच कल्याणक किया है वो अद्भुत था। एक दिन तुम इसके बदले में ये भी सुनोगे कि जो पंच कल्याणक में बारात आई है वो भी, क्योंकि अब इनकम कर ली है तो खर्च भी। तो ये बैलेंस अपन को जिंदगी में बनाना चाहिए। जैनियों को आज सब तरफ की जरूरत है। जैनी को यदि तुम उन कुलों में जन्मे जिनमें हमने कहा एक छोटा छोटा रत्याग, उनको नमोकार मंत्र पढ़ना भी जरूरी नहीं है। और धीवर को नमोकार मंत्र नहीं पढ़ाया, उसको 24 भगवानों के नाम नहीं याद दिलाया। मात कहा ठीक है कौए का मार छोड़ दे, नमोकार मंत्र नहीं, 24 भगवानों के नाम नहीं, रात्रि भोजन त्याग नहीं, कुछ नहीं कराया। बोले इतने में कल्याण हो जाएगा। तुम जैनी कुल में जन्मे हो, तुम्हें नमोकार मंत्र सीखना पड़ेगा, तुम्हें 24 भगवानों के नाम सीखना पड़ेगा, तुम्हें भगवान की परिभाषा समझना पड़ेगी, तुम्हें गुरु का स्वरूप समझना पड़ेगा, तुम्हें रात्रि भोजन त्यागना पड़ेगा, तुम्हें अभक्ष का खाना छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें व्यसनों से मुक्ति करना पड़ेगी, क्योंकि तुम जैनी हो, तुम्हें पाठशाला खोलना पड़ेगी। उसको पाठशाला जाने की जरूरत ही नहीं। क्या करना, एक मछली त्याग करने के लिए क्या पाठशाला जाना। लेकिन तुम जैनी हो, तुम्हें नमोकार मंत्र का अर्थ आना चाहिए, तुम्हें 24 भगवानों का जीवन परिचय होना चाहिए, अपने बाप की बल्दियत मालूम होना चाहिए कि मेरा देवता जैन देव है और उनका एड्रेस यह है। कोई अपहरण करता है तो छोटे आदमी को करता है कि बड़े आदमी को। छोटा आदमी भटक जाए तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तुम्हें एड्रेस मालूम होना चाहिए कि मैं जैन हूं और जैन तीर्थंकर ये हैं। तुम कैसे अनाथ हो, अभी तुम्हें नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं आता। तुम कैसे हो, अपने 24 भगवानों का एड्रेस पता नहीं है। अभी 24 भगवानों के नाम पूछ लें चिन्ह सहित, तो बोलो पृथ्वीपुर में कितने लोग फेल हो जाएंगे। कमलेश फेल हो जाएगा तो पक्का है, हो जाओगे ना। चिन्ह सहित 24 भगवानों के नाम बताओ, कितने लोग नहीं बता पाएंगे।
अच्छा, कितनों को हाथ हाथ उठा, चिन्ह सहित 24 भगवान। महिलाओं में ज़्यादा, पुरुषों में चिन्ह से 1 2 3 4 5, 5 पुरुष उठे हैं, महिलाओं में 25 उठ गए, 50 होंगे। बोलो। जैन हैं यहाँ पर 170 का। कितने हो गई संख्या? संख्या कितनी हो गई टोटल संख्या? पुरुषों में 750। 750 में 7 नाम नहीं उठे जो अपने बाप की बल्दियत नहीं जानते हैं, बाप की पहचान नहीं है। बाप की पहचान नहीं है कि ये कौन से भगवान की मूर्ति है। उस धीवर को नहीं सीखना है, वो चांडाल को नहीं सीखना है। लेकिन तुम जैनी बड़े आदमी हो, मूल्यवान हो, तुम भटक सकते हो, कोई तुम्हारा अपहरण कर सकता है। अपनी बल्दियत का नाम ध्यान रखो। पुलिस वाला पूछेगा कि तेरा बाप कौन है, तो बता सको कि मेरा बाप ये है। वो ढूंढेगा, पुलिस वाला पूछे भाई तेरे पापा का नाम क्या है, तो बता तो सको। कल के दिन मरने के बाद कर्म तुमसे पूछेगा कहाँ से पधारे हो, कहाँ जाना चाहते हो। हाँ, पृथ्वीपुर से आया हूँ। कौन थे? बोले जैन थे। तो बताओ जैनी के भगवान कौन थे? वो तो हमें पता नहीं है। कम से कम मरने के बाद कर्म जब पूछे तो 24 भगवानों के चिन्ह सहित नाम बता दो। कर्म कहेगा एड्रेस पक्का है, जा मैं तुझे वहां जन्म दिलाऊंगा जहां तेरे जनेन देव होंगे। चौबीस भगवानों के नाम रटो। बल्दियत है ये, तुम्हें पाठशाला जाना पड़ेगा और 24 भगवानों के नाम रटना पड़ेंगे, क्योंकि तुम जैनी हो। तुम्हारा भटकने का ज़्यादा चांस है। लेकिन आज पाठशाला ही नहीं चलती। यहाँ 4 मंदिर हैं लेकिन पाठशाला अच्छी नहीं चलती। मेरा कहना मान जाओ महानुभाव, हर बच्चे को 5 साल का होने के बाद 5 साल के लिए पाठशाला जरूर भेजना, क्योंकि तुम जैनी हो। बच्चे बच्चियों को भेजना है जैनी के लिए, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, भेजना है। महाराज बनाने के लिए नहीं। आज बहुत बड़ा, पहले पाठशालाएं क्यों चलती थी? क्योंकि लोग यही करते थे, जब किसी बच्चे को देखने आएंगे तो वो यही पूछते थे, बोले 24 भगवानों के नाम सुनाओ, चिन्ह सुनाओ, भक्तांबर का कड़ा सुनाओ। कौन पूछते थे? जो देखने वाले आते थे, दोनों से। इसलिए माँ कहती थी छोरा छोरियों से, अरे भाई पाठशाला चला जा भाई, बच्ची पाठशाला चली जा, नहीं तो देखने वाले आएंगे। तो कम से कम वो पाठशाला जाती थी, जाता था, इसलिए कोई उनसे पूछने वाला है। अब कोई पूछने वाला ही नहीं रहा, क्योंकि पूछने वाले को नहीं आते, वो क्या खाक पूछेगा। इतना भी तुम्हारे में हो जाए कि 24 भगवानों के नाम और चिन्ह जिसको आते हों, पृथ्वीपुर की बेटी उसी के घर में जाएगी जिसमें कम से कम 24 भगवानों के नाम और चिन्ह आते हो। और करना हो तो भक्तांबर श्लोक आता हो, नमोकार मंत्र का अर्थ आता हो। चलो 2 ही चीजें काफी है। तो पृथ्वीपुर से बेटी लेने वाले को उस ससुरे को पढ़ना पड़ेगा कि भाई चिन्ह पढ़ लो, नहीं तो। और ये भी नियम हो जाए, पृथ्वीपुर में बहू आएगी तो कभी से 24 भगवानों के परिचय तो होना चाहिए, नाम चिन्ह तो होना चाहिए। पाठशालाएं इसलिए नहीं है कि मोक्ष मार्ग के लिए, पाठशाला इसलिए है जैनत्व की रक्षा के लिए। आपके यहाँ पाठशाला चलती है, मुझे बताया, डगमगाई हैं, शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। इनको पढ़ाते समय सोचना चाहिए, हम पढ़ा नहीं रहे हैं,
हम जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, जैनी की सुरक्षा कर रहे हैं। और पाठशाला के लिए अभी चर्चा हुई थी, खर्चा पानी निकालने में, पाठशाला के लिए खर्चा पानी, पाठशाला के लिए खर्चा पानी की कमी पड़ रही है। अरे 10-25 ऐसे तैयार हो जाओ, पाठशाला में क्या 1-2 लाख रुपए साल का खर्चा है, और पढ़ाने वाला पंडित रख लो तो लाख रुपए का खर्चा और बढ़ जाएगा, और क्या होगा। लेकिन पाठशाला चलना चाहिए, और हर व्यक्ति को पाठशाला में अपने बच्चे को भेजना चाहिए। अभी चर्चा चल रही थी, महाराज जी पाठशाला को और जीवित कर दो। मैंने कही लेट क्यों जाग रहे, अभी तक जागते तो पाठशाला तो पता नहीं क्या बन जाती। पाठशाला के लिए कम से कम आप लोग ऐसे लोग 10-11 लोग बन जाओ जो प्रति वर्ष, जो अपन कहते हैं ना शिरोमणि संरक्षक, जैसे अभी अपन ने व्यायामशाला में बनाया ना, आज व्यायामशाला का भी उद्घाटन है, एक बहुत बड़े संगठन का उद्घाटन है। और मैं कहता हूँ पंचायत से ज़्यादा जरूरी आज के समय युवाओं का संगठन की ज़रूरत है, क्योंकि पंचायत भी किसके दम पर आगे काम करेगी, युवा साथ देंगे तो काम होगा। और युवा मजबूत रहें, संगठित रहें तो समाज भी जीवित रहती है। इसलिए वो भी अभी अपन उद्घाटन करेंगे चल के। 5 मिनट के अंदर पाठशाला की ऐसी व्यवस्था बना लो कि आज के बाद यहाँ पाठशाला में खर्चे के कारण से बंद ना हो। ये पाठशाला आज के बाद पंचायत के अंतर्गत रहेगी। और महिलाओं में जो ईगो है वो ईगो खत्म होना चाहिए। पाठशाला पढ़ाना है, थोड़ा झुक के काम करो, और नहीं पढ़ा सकते तो मेरा तो कहना है कि एक पंडित को रख लो, पढ़ाने वाले पंडित को रखो, वो पाठशाला चलाएगा। 15,000 रुपये महीना लगेगा, लेकिन शांति से पाठशाला चलेगी। सांगानेर से आप संस्थान से संपर्क करके एक विद्वान रखो, वो विद्वान पाठशाला चलाएगा। चलो वो बाद में कर लेंगे, पहले तो ऐसे लोग सामने आए। 3 कैटेगरी बनाता हूँ। शिरोमणि संरक्षक, ज्ञान दान है बहुत बड़ा, मेरी यही भूमिका हमने बनाई थी, लेकिन प्रवचन थोड़ा सा दोबारे शादी विवाह की तरफ चला गया। भूमिका यही थी कि खर्चा ज़्यादा है तो आमदनी भी ज़्यादा होना चाहिए, आपको पाठशाला की ज़रूरत है। ऐसे लोग सामने आए जो शिरोमणि संरक्षक बने, पाठशाला में बोर्ड पर नाम लिखे, उनसे हर साल एक कलश की स्थापना कराई जाएगी, और वो हर साल कम से कम 11,000 रुपया पाठशाला को दें प्रति वर्ष, बिना मांगे। पाठशाला चलती है तो, बंद हो जाए तो नहीं। 11,000 रुपया प्रति वर्ष जो देंगे वो पाठशाला के शिरोमणि संरक्षक कहलाएंगे।